जालंधर में नहीं बोल सकती इतना सेफ फील करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली 7-8 बजे के बाद तो पूरा ही मतलब बंद हो जाता है सब, और इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन एट ऑल. आई डिड अ डेली सोप, लाइक आई वाज वेरी यंग दैट टाइम, एंड यू कैन से दैट had scarred me a little for some time in my life. और मेरा पहला दिन है, मेरी हालत खराब हो रखी है. I did 2-3 fumbles, नहीं हो पा रहा है, I'm trying again and again. Then all of a sudden he switches on the mic and he starts shouting. And he says, इस लड़की से कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये लड़की कर ही नहीं सकती है, मैंने देख लिया है, मैंने तो देख लिया है, इसका आगे कुछ नहीं बन पाएगा. आई एम ग्लैड उस टाइम पे मुझे इतनी समझ थी कि भाई ये जो हो रहा है गलत है. डांस रिहर्सल्स के टाइम पे एक बार हुआ था, कोई तो स्पॉट या कोई थे, उन्होंने ऐसा किया, इधर उधर टच करने की कोशिश. मतलब उस टाइम पे मैंने मम्मा को बताया, मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो मम्मा ने फिर मुझे बताया कि बेटा दिस इज बैड टच, दिस इज गुड टच. ये मैं आपको बात बता रही हूँ जब मैं 8-9 साल की थी. मम्मा को आगे कॉलेज के बाद डिग्री करनी थी, मम्मा सोच रही थी पढ़ने के लिए, बट तब तक उनकी एंगेजमेंट करा दी थी. मम्मा ने, मुझे याद है, मम्मा ने मुझे बोला कि जब तू मेरे पेट में थी मैं अपने एग्जाम देने गई थी तब, कि देखो अपनी बच्ची से काम करवा रहे हैं ये लोग, और इसको इधर ही रखना था, इसको इधर इसकी शादी वादी करा के भेज दो, क्या जरूरत है, इनको शर्म नहीं आती है वो. इनफैक्ट आज भी कितना कुछ सुनते हैं, पता है इनकी लड़की तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है बॉम्बे जाके. जो सीनियर एक्टर होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, उनसे उनको इतना ना करने नहीं देते, टोकते हैं, हर चीज में रोकते हैं कि मुझे लगता है तुझे ना इसको ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है ना तुझे ना इधर खड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा इधर देखना चाहिए ताकि मेरी लाइन हो फिर तू बोले. बट विद नवाज सर इट वाज जस्ट द ऑपोजिट, लाइक तू था जो तुझे तो करना है तो कर. हाय, दिस इज मी अवनीत कौर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन हॉट ऑफ लाइफ. ये देखिए हम लोग हमारी यंगेस्ट स्टार को ले आए हैं मेल फेमिनिस्ट पे. वेलकम टू द मेल फेमिनिस्ट. अवनीत, क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच. आई एम गुड. आप कैसे हो? बहुत बढ़िया यार. हमारा शो है सुपर पावर्ड बाय क्लोविया एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव सच अ डायनामिक पर्सपेक्टिव ऑफ वेरियस वुमेन. आप ये बताओ कि मुझे नहीं पता था कि आप मुंबई बहुत यंग एज में शिफ्ट हो गई थी. बहुत पहले. राइट. तो जालंधर का क्या याद है आपको? जालंधर का तो यार देखो, जैसे कहते हैं कि हर पंजाबी को खाना याद होता है खाना मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है. और अभी भी मैं पंजाब गई थी तो आई थिंक 1-2 किलो बढ़ा के आई थी मैं, बड़ी खुशी से. स्कूल लाइफ याद है, बिकॉज स्कूल लाइफ मिस करती हूँ मैं वहाँ. बहुत अच्छी वेदर, बहुत अच्छा होता है, ठंड बड़ी अच्छी पड़ती है पंजाब में, तो ये सारी चीज़ें याद है. और नानू नानी दादी सब. बट जैसे मैं आपको ऑफ कैमरा बोल रहा था, आर यू लाइक रियली स्मॉल? आई एम वेरी स्मॉल ब्रो. I'm actually small. Like a Gen Z? Gen Z भी आती हूँ ना. आती है आप टेक्निकली Gen Z हो. हाँ. लेकिन सोचती किस प्रकार हो? मेरी सोच बहुत ज़्यादा, मतलब जितने भी आज तक मुझे लोग मिले हैं ना, मतलब अभी मैंने नवाज सर के साथ भी पिक्चर की थी, तो मुझे याद है नवाज सर ने भी मुझे बोला था, यार तू है इतनी छोटी. और तब तो मैं आई वॉज 19 और समथिंग दैट टाइम व्हेन वी शॉट टीकू विद शिव. सो ही वाज लाइक, यार तू है इतनी छोटी पर तेरा दिमाग ना ऐसे 40 साल की औरत तो है. लाइक थैंक यू सर, कॉम्प्लीमेंट ही था ये, वैसे तो मेरे लिए अच्छा कॉम्प्लीमेंट है. मतलब बहुत मैच्योर है तू फॉर योर एज, लाइक पीपल ऑलवेज से दैट. एंड आई थिंक आई हैव सीन टू मच इन अ रियली यंग एज, सो मे बी दैट्स व्हाट मेड मी सो मैच्योर, लाइक सो सून. बट कभी रास्ते चलते आपको याद है जालंधर कितना सेफ फील करता था, मुंबई कितना सेफ फील करता है? जालंधर में नहीं बोल सकती इतना सेफ फील करता है, क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली 7-8 बजे के बाद तो पूरा ही मतलब बंद हो जाता है सब, और इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन एट ऑल. बट व्हेन आई केम टू मुंबई, मुझे याद है हम लोग की ट्रेन थी, हम लोग जब आए थे, और रात के 4 या पता नहीं कितने बजे हम लोग पहुँचे, 3-4 बजे, और सब मतलब लड़कियां घूम रही है स्ट्रीट्स पे आराम से. मैं तो हैरान, मैं तो दिमाग ख़राब हो गया. मैंने कहा मम्मा क्या टाइम हो रहा है ये, मतलब लड़कियां घूम रही है, ऑटो वाले भैया भी बोल रहे ले चलते हैं आपको, मैडम आ जाइए, कोई सीन नहीं है. रात को लड़कियां आती हैं यार बड़ी चिल, और ऑटो जा रहा है लेके उनको, सब सेफ है, खुशी, मतलब इवन पार्टी वार्टी करके लड़कियां आ रही होती हैं इतना. और ये बहुत ही ज़्यादा लिबरेटिंग. हाँ, ये 2 अलग वर्ल्ड थे फॉर मी टू सी दैट. And I feel like I love living in Mumbai that way. Like I love it. And like you can wear a corset top and walk around and you will not be worried. Exactly, right? And nobody will say anything or judge me that way. That is the best part. Or just stares, right? Yeah, nobody does that. No, nobody does that in Mumbai. I have not seen अभी तक तो ऐसा, मतलब इतना हुआ है 1-2 बार, पर ऐसा नहीं है. ये पहन के मैं पंजाब चली जाऊँ.
पहले से मेरी दादी आ जाएगी, बेटा चुन्नी ओढ़ ले उसके ऊपर। हम पितृपक्ष की दुनिया से आते हैं, पेट्रियार्की की दुनिया से आते हैं। राइट। औरतों को नहीं अलाउ किया जाता था, लाइक क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए तो और ही नहीं दिया जाता था। हम तो हम आप जिस टाइम की बात कर रही हैं आपकी माँ की, वो तो मतलब जमाना ही ऐसे वाला है कि जहाँ पर आप इससे ज्यादा कैसे पढ़ रही हैं। एग्जैक्टली, राइट। इससे ज्यादा पढ़ने से आप मर्द को इनसिक्योर कर सकती हैं। वही तो क्या बातें आपको अगर आपकी माँ बताती हैं तो वो हमें बताओ कि क्या होता था उस समय, उनको क्या प्रहार मिले। सी मम्मा का जो ये सपना था डांस करने का एंड कॉम्पिटिशंस में पार्ट लेने का, शी डिड दैट फॉर अ टाइम जब तक वो स्कूल में थी। बट देन थिंग्स गॉट थोड़ा सीरियस, लाइक घर पे नानू बोलने शुरू हो गए थे कि तेरी शादी करानी है, शादी करनी है, चलो शादी करो या जो भी है। तो मम्मा को पढ़ना था और मम्मा को आगे कॉलेज के बाद डिग्री करनी थी। तो मम्मा सोच रही थी पढ़ने के लिए, बट तब तक उनकी एंगेजमेंट करा दी थी। तो मम्मा ने, मुझे याद है मम्मा ने मुझे बोला कि जब तू मेरे पेट में थी मैं अपने एग्जाम देने गई थी तब। तो किस प्रकार अपनी माँ को आपके लिए लड़ाइयाँ करते हुए देखती थी आप? सी मम्मा का टाइम तो देखो, मैंने जैसे आपको बताया और सबको पता है, वो उस टाइम पे तो थोड़ा अलग थी चीजें, बट जब तक मैं आई तब थोड़ी चीजें डिफरेंट हो गई थी मेरे फैमिली में। एंड मैं कहना चाहूँगी लाइक माई फर्स्ट एनकाउंटर टूवर्ड्स दिस वॉज और empowering women for me was my दादू, because he was the first person to tell my dad कि यार इसमें टैलेंट है तो इसको बॉम्बे लेके जा और इसको करवा ऑडिशंस और जाके इसको इसका सपना, इसका ड्रीम कंप्लीट कर। सो आई थिंक दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर टुवर्ड्स अ मेल फेमिनिस्ट, यू कैन से। वाओ, यस, दैट इज सो स्वीट, राइट? मैं कई बार पूछना नहीं चाहता हूँ, अगर आप बोल दें तो बहुत ही सुंदर बात है, बट right. आपके दादाजी क्या होता है उससे बहुत कॉन्फिडेंस भी तो आता है। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे उनका ये बोलना और उनका इतना बड़ा डिसीजन लेना, बाय द वे मेरा एक छोटा भाई भी है। हाँ, पता है मुझे। हाँ। तो आई थिंक उस टाइम पे उनका ये डिसीजन लेना कि नहीं, जय का चलो पढ़ लेगा यहाँ पे, तू जा। अच्छा, तो जय भाई वहाँ जलंधर में रहे? Yes, he was staying there and my mom with my father. Okay. And my mom came to Mumbai with me. Very cool. That was for very Dance cool. India Dance. My whole life is a film and all these decisions have made it that way. I feel like कि अगर decisions उस टाइम पे नहीं लिए होते, हो सकता था यार मेरे दादू बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे नहीं जाना है, चुपचाप बैठो पंजाब में, यहीं से शादी कराएंगे तुम्हारी, कनाडा जाना है। सही बात है, कनाडा में शादी होगी तुम्हारी, और वो हो ही रहा है, like my siblings and every, it's happening. How does it feel as a woman to be getting trained and all of this and just feeling stronger? It feels amazing. It feels very liberating, I feel, and it feels मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ यार, मैं भी ये सब कर सकती हूँ। मैं तो लड़कों को बैट से पकड़ के मार देती थी, मैं ऐसी थी। क्या बुरी बात है? ये लड़के छेड़ते थे तो मैं मारती थी। सवाल बच्ची, एक नंबर ऐसे होने का। क्या करते थे? होली में एक लड़के ने ना मेरे को, मैंने उसको बोला भी मुझे मत मारना, उसने मेरे बम पे जाके वो फेंका बलून, वाटर बलून। बेटे तू गया, पहले तो तूने देखा नहीं मैं इतनी खतरनाक लड़की हूँ। मैंने पकड़ा बैट, पकड़ के धो दिया। उसकी मम्मी आई थी मेरी मम्मी के पास, उसने बोला आपकी लड़की ने मतलब इस लड़के को धो दिया, तो उसने धोने वाला काम किया, अब क्या करें, और नहीं तो क्या। तो अच्छी सीख जो है वो इनकी माँ ने जो कहा उसमें है। यस। बट कमिंग टू योर पीरियड्स, would you have like difficult days? Do you still have difficult days? How is your cycle like? Yeah, I do. But I think I'm used to now working in my periods because I obviously have been working since I was 8. तो जब मुझे मतलब जब मेरे साथ पहला इंसिडेंट ये हुआ था, I was on the set and I was in a lot of pain that time and I told mom and she's like, do you want to take a day off or something? But then I just looked at a lot of people in the unit and I was like, everyone is here, mama, for me. I don't want to do that. But yeah. you hit, आपकी puberty भी set पे ही आई होगी? I feel like I've grown in front of the camera. अभी भी यार, I feel so weird sometimes, you know. कितने लोग ऐसे बोलते हैं यार इसने अपने फेस पे कितना कुछ करवा लिया है और ये कितनी चेंज हो गई है, ये तो पूरी अलग ही हो गई है। अरे भाई, जब आपने मुझे देखा था मैं 7-8 साल की थी, you know, छोटी बच्ची है क्या? हाँ लिटरली, हाँ छोटी बच्ची ही है। तो अब मैं कितना, लाइक आई एम 23 नाउ, सो कितना डिफरेंस आता है यार। यू हिट योर प्यूबर्टी, आपके फीचर्स चेंज होते हैं, आप बड़े होते हो, कितनी सारी चीज़ें आती हैं।
Plus, I'm sure working at a certain age may make you look older, right? Yeah, obviously. Because you're facing life experiences much Exactly. earlier than other kids are. na? Exactly. I feel the same way. But आपने कुछ भी like you've not even gotten like any kind of fillers. I get also. no, I don't get fillers done, but I get facials and all, and I definitely take care of my skin. I do RF and all of that, HIFU, ये सब to tighten the skin and all. ये सब I've done. I've not done like feature ही change करा दिया भाई, कोई नाक अलग लगा दिया जाके, ऐसा कुछ नहीं हुआ है भाई मेरे साथ. तो आप So you बोलना बंद naturally करिए. have good features. Yeah, like I have decent features. Yeah. Why are you judging yourself? No, I just मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब सुंदर वो तीखा नाक है जैसे सब लड़कियों का होता है आजकल. But I love that ये on क्या me. प्रेशर है यार तीखा नाक का? I don't know ये गाइड बुक कहाँ से आती है, but I feel like कि आपको ना खुद में comfortable होना चाहिए first. बहुत ही सुंदर यार. This brings me to a special segment on our show, which is Super Powered by Clovia. हम लोग यहाँ पर ना we try to break taboo around lingerie और harping this brand message. So happy is my superpower is a super cool thing to say around, I think, because Very cool, yeah. generally wearing good lingerie can boost your confidence when you walk out of the door. Definitely. It does. Yeah, definitely. Like you have to be comfortable, right? So wearing a good one and like your favorite color. But how does that make you feel? Like Lacy, like there are many things. अभी I think इस पे Clovia, right? उस पे भी होगा. Like you can wear those lacy body suits and also you can rock them with like leather pants or something. that's so true. Yeah, why not? Yeah, like nightwear has become actual wear and it's Yeah. beautiful. Yeah, loungewear and all of that, nightwear, all of that. Like you can, I feel like that looks really cool. And I would do, like girls do such nice, pretty pictures in that. है ना? Yeah. And it You're big looks on great. fashion, no? Yeah, I love हमेशा them. से ही ऐसी रही हैं. I've always been that. I'm crazy about it. Like I can't stop. Like I shop most of my time. Even when I'm traveling Paris, ये वो मैं पागल हो जाती हूँ. पापा बड़े खुश नहीं है इससे वैसे मेरे, but ठीक है. This is Hello uncle. But ये perfect body की जो हम बात कर रहे थे, Yeah. है क्या यार? What does a perfect body mean for you? चलो. See, I don't understand all this like perfect body वाला हिसाब. You just have to be comfortable in your body. You have to feel healthy. Yeah. Is what I feel honestly. Correct. If there is a time in your life that you started not feeling healthy and you think कि मतलब आपकी सांस चढ़ रही है कुछ ये चीज़ें करते हुए या ऐसी सब चीज़ें, then you have to take care of yourself. You know, that is the time you have to understand कि नहीं भाई, this is not good for me and this is not good for my future self. So, you know, do the necessary steps. So Yeah. perfect body is one that can basically help you secure your future and be healthy. That can create this self-conscious image, ना कि you know that this will look good on camera, like X amount of weight will look good on camera. Right. तो वो body image issues के साथ कभी mess किया क्या आपके दिमाग के, because you had the camera facing you always? टीको वे छेरू के टाइम पे I had actually 5 या 6 kilos मैंने weight gain किया था for the character, and people started coming to me and they're like you have to lose weight back. So वो सारी चीज़ें, and then बहुत ना conscious हो जाता है इंसान, and I hate that. Like I want to be confident in my own body. I want to be confident the way I am looking. And ठीक है भाई, मुझे चल रहा है तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? मतलब तुम अपना देखो, मैं खुश हूँ ना, मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, मैं अच्छा काम कर रही हूँ, तो तुम्हें क्या है? छोड़ो इसको, मुझे जीने दो खुशी खुशी से. सही बात है. या बाद में इन रेट्रोस्पेक्टिव रियलाइज कि हाँ ये जो चीजें सिखाई गई थी, भले ही वो बैठने का ढंग हो, हंसने का तरीका हो, आप जिस तरीके से कपड़े पहन के बाहर Right. निकलेंगी हो, या ब्लाउज या चुन्नी जो लटकाई होती है कहीं पे वो हो. सबसे पहला तो मुझे नहीं याद है, पर अभी भी मतलब होता ही है. मतलब मेरी दादी वगैरह सब वैसे बोलती हैं कि अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो ऐसा होता है ना कि मतलब यार ये कौन सा, ऐसे लड़कियाँ नहीं बैठती. यार मेरे को वो बड़ा अजीब सा लगता है. और हमेशा कैसे, मतलब आप मेरे को बता, लोगों के उदाहरण के लिए. बहुत लोगों को पता नहीं होगा ये, बट आई वॉज अ टॉम बॉय फर्स्ट. अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग ऑन मी एट दैट टाइम, एंड ऑल्सो डांस बीइंग वन ऑफ द मेजर थिंग्स. फिजिकल मतलब इतना अग्रेशन होता है बॉडी में. आई थिंक क्या मे बी दैट टाइम इट वॉज दैट वे, बट राइट नाउ आई एम मोर फेमिनिन देन आई वॉज बिफोर, फॉर श्योर आई एम. एंड इट वॉज ऑल्सो टीनेज ईयर्स होते हैं ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है. तो है ना, हॉर्मोन्स में हालत खराब हो रखी है, ऊपर से इतना काम है, ऊपर से एग्जाम्स भी देने हैं, ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी. बट राइट नाउ आई फील लाइक आई हैव ग्रोन इनटू अ
beautiful woman. But then have you gone experimental also? Like there is a variety which Yeah. again men have not so much idea about. Right. I do. I love it. You've seen my looks on Instagram, and if people know how I am, I love experimenting, and I keep doing that all the time. Like I love new things, new experiences. So बहुत सुंदर यार, करते रहो आप लोग जियो. If it boosts your confidence and makes you look and feel whatever you want to feel, then just be. yes. Yeah, but it can be tricky, na? Like finding the right fit can be a struggle for many women, no? या स्पेशली बट नाउ बहुत अभी ऑप्शंस आ गए. पहले तो टाइम में जब हमारी मम्मी के टाइम पे तो बेचारे उन लोगों के पास वो ऑप्शंस ही नहीं थे यार इतने. अभी तो Very conical and हाँ, इट यूज्ड टू बी लाइक कि यही साइज है आपका, यही पहनना पड़ेगा. हाँ. आजकल तो लाइक अकॉर्डिंग टू योर कप साइज, like your waistband, then your preference according to the style you like to wear. There are many things. That's और so true. मुझे भी अभी बहुत ही recently पता चला है कि what is like my correct size. but it keeps changing every year. Did you know that? Yeah, it does. It keeps on doing And that. do you keep rechecking it? You have to if you Yeah. because if you want to feel comfortable, then you have to keep rechecking it. Exactly. And this is the story of every girl. Like नहीं, बट girls कई लोगों को get नहीं it. पता होता. Yeah, many girls don't know, इसीलिए हमारे कप पे लिखा था कि हम लोगों को इत्तला कर सके. Oh, Yeah, is it? about 80% or more women do not know about the right cup size. Exactly. This is a study, right? I've Yeah. seen it somewhere. Yeah. Yeah. Even I was one of those 80%. But have you had a love-hate relationship with bras? I told you that tomboy phase of my teenage years, I used to not like it. Like So you were a starting sports time. bra girl then? Yeah, I was for a very long period. Then that's when my mom like took me to the shop and like, बेटा, इसे एक चीज कहते हैं, इसे कहते हैं bra. But यार, you have been associated with Clovia, no? I think I have. Yeah, I've done one ad for them. Yeah. Yeah, that bralette styling wala Yes, video. I have done Correct. that. See, that's what I told you, that I love wearing those type of lacy bras and going out with like a nice skirt. There's so many things that you can do actually. How many ways can you style a bralette though? Lacy bralettes be You could? yeah, there are many. Like you can wear it with a skirt, you can wear it with jeans. If you're going out for clubbing or something with your friends, then if you have like a lacy bodysuit bralette, then you can wear it with leather pants. That's what I do mostly. I have many pictures in that also. गर्मी नहीं लगती उसमें ज़्यादा? No, it looks damn cool. Yeah, very like rock chick. Yeah, like 90s. Yeah, rock 70s to chick, 80s to yeah, 90s, all of everything. those, Yeah. I'm sure you must have gotten trolled some point or the other for your looks also, no? Yes, exactly. That's what I was talking about. See, trolling, though, I have seen from a very young age only. As I told you, I was in school. There was this ad that had just come out that time. You know that ad, धोते जाओ, Lifebuoy, बंटी तेरा साबुन slow है क्या? So I was that girl ना. मैं कॉरिडोर से जाती थी यार, मुझे हर जगह ऐसे बोलते थे, ए बंटी तेरा साबुन. That was very traumatizing that time, going to school and ये just क्या thinking like, coping mechanism है ह्यूमर के साथ उसको हंस के बोल रही हो आप? और मैं ना ज्यादा लोगों से बात भी नहीं करती, तो लोगों को लगता है यार बड़ी एटीट्यूड है इस लड़की में, क्या स्टार बन गई, टीवी में आ आप चलती गई. भी चौड़ में होंगी. हाँ, मैं हुई ऐसी. वो लोगों को इतना कौन जा के बताए कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं क्या करूँ, मैं अपने आप को चेंज तो नहीं कर सकती ना. बट उसने आपके कॉन्फिडेंस को हिट तो किया होगा. बहुत. And it was very irritating that like that time of my life, I remember I used to tell my mom like, मम्मा यार सब मजाक उड़ाते हैं, कोई में सब लोग बोलते हैं इसमें एटीट्यूड है, ये ऐसी होगी वैसी होगी. पता नहीं किसी ने तो रूमर भी स्टार्ट कर दिया. द मोस्ट स्टूपिड थिंग, किसी ने स्कूल में रूमर स्टार्ट कर दिया, अवनीत के टीथ बहुत वाइट है, 3 बार ब्रश करती है वो दिन में. That's not a bad thing. I mean, That's good. I know somebody who does it in the morning and lunch के बाद and dinner के बाद. Yeah, but if you have white teeth, then that's really That's stupid to just brilliant, say girl. that. बच्चे पता नहीं क्यों ऐसे. अब मुझे आगे समझ में आता है कि 2-4 जो दोस्त टिक गए ना, वो ही सही थे उस टाइम पे मेरे लिए. बट बाथरूम में भी तो लिख देते हैं चीजें. हाँ, बहुत सारी. वो ये सब भी हुआ चीजें. तुम्हारे टाइम पे? टीचर्स भी बहुत करती थी यार. मतलब मेरे को याद है, मतलब आके आपने ऐसे क्यों बाल बनाए हैं, पूरी क्लास के सामने जाके ह्यूमिलेट कर देना, सबके सामने जोर जोर से जानबूझ के चिल्ला के बोलना. मैं बहुत अच्छी, मेरे को वो वाली बच्ची थी. मैं टीचर को मैं अच्छी लगनी चाहिए. हाँ, मैं भी. आई वॉज दैट किड कि मैं बस सबसे स्मार्ट और मैं हैंड राइटिंग में भी सबसे अच्छी, वो सप्लीमेंट वाली लड़की. आई वॉज दैट. तो और हेट बढ़ गया था बच्चों में मेरे लिए. Same. Cheers to that. Coming back to the bit about body positivity. Yeah. ऐसी क्या चीज है जो आपको लगती है कि सब औरतों को पता होनी चाहिए, सब लड़कियों को पता होनी चाहिए about embracing your own body? Do embrace your own body. Be confident in what you're wearing or the way you look or whatever. But please always just understand that, are you feeling healthy in your own body?
like you do feel confident, but are you feeling healthy at the same time? यार आपके पेरेंट्स को कभी जजमेंट मिल रही थी क्या कि वो लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि आप आर्टिस्ट बनेंगी और आप आर्ट कर रही हैं या ऑडिशन कर रही हैं या सेलिब्रिटी काम कर रही हैं, या आप लोग क्या करवा रहे हो बच्चे से बचपन? बहुत बाप रे, बहुत सुनने मिला है. इनफैक्ट जब ये स्टार्ट ही हुआ था तभी उन्होंने बोल दिया था कि देखो अपनी बच्ची से काम करवा रहे हैं ये लोग, ये मतलब लड़की को क्यों ये सब करवाना, और इसको इधर ही रखना था, इसको इधर इसकी शादी वादी करा के भेज दो, क्या ज़रूरत है, इनको शर्म नहीं आती है. वो बहुत सारी चीज़ें सुने. इनफैक्ट आज भी कितना कुछ सुनते हैं. मेरे को मम्मा पापा अभी भी बोल रहे थे, हम लोग पंजाब गए थे, पता नहीं किसी ने आके ऐसा बोला, आपको पता है इनकी लड़की तो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है बॉम्बे जाके. कैसे कैसे कपड़े? अरे वही लाइक द नॉर्मल कपड़े, उधर नहीं चलता है ना ये सब चीज़ें. उनके लिए तो उनका तो अलग ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट मेंटालिटी है फ्रॉम. तो मतलब ये चीज़ तो है ही. और ये सब तो बहुत सुना है बेचारे मेरे मम्मा पापा ने. एंड हैट्स ऑफ टू देम कि मतलब उन्होंने आज तक कभी कुछ सुना नहीं, और मतलब ये सारी चीज़ों से उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ा. यहाँ तो बहुत चीज़ें होती हैं यार, मेंटली इतना चीज़ें आ जाती हैं और आप सोचने लग जाते हो. फिर आपको लगता है कि छोड़ो इसको, रहने देते, नहीं काम कराते. थैंक गॉड उन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं. एंड दे ऑलवेज गिव मी पावर, दे ऑलवेज गिव मी होप, and they always give me the freedom to choose and freedom to wear and freedom to be however I want to be. बहुत सही है. Yeah. Very cool. And this is hats off to your parents. Yeah, I love But, them. कभी रास्ते चलते कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट आपके साथ? यार वो तो होता ही है. अभी आई एम श्योर हर लड़की जो ये वीडियो देख रही होगी उसके साथ भी, उनके साथ भी कहीं ना कहीं तो ये सारी चीज़ें हुई होंगी. मतलब दैट रियली वियर्ड टच, एंड देन यू अंडरस्टैंड द वे that person is मतलब looking from the at. first time you've understood that this is not appropriate? Yeah, I've understood it. मतलब मैं बहुत पहले से, बचपन से मुझे समझ में आ गया था ये चीज़ें. और कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? डांस रिहर्सल्स के टाइम पे एक बार हुआ था. कोई तो स्पॉट या कोई थे, उन्होंने ऐसा किया, इधर उधर टच करने की कोशिश. फिर मतलब उस टाइम पे मैंने मम्मा को बताया, मम्मा मेरे साथ ऐसा हुआ है. तो मम्मा ने फिर मुझे बताया कि बेटा दिस इज़ बैड टच, दिस इज़ गुड टच, और वट एवर, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऐसा होता है वैसा होता है. ये मैं आपको बात बता रही हूँ जब मैं 8-9 साल की थी. और तब से मतलब आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, और मुझे पता था कि ऐसी चीज़ें आने वाली हैं लाइफ में. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. लाइक सीरियल्स में कई बार, और ये मैंने खुद अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि एसजे में सेट लगा हुआ था. हम फिल्म कर रहे थे सामने वाले ऑफिस वाले में. okay. और पीछे के जहाँ पर एरिया है वहाँ पर काफी भागम दौड़ वो आउटडोर कर लेते हैं वहाँ पर. तो वहाँ पर यार जिस प्रकार से माइक पे डायरेक्टर एक महिला को इंस्ट्रक्शन दे रहा था और जिस प्रकार के शब्द यूज कर रहा था, वो मेरे को ज्यादा जमे नहीं थे. इट वाज वेरी रूथलेस, डाउनराइट लाइक डर्टी. Okay, if you say that, then yeah, I've had an experience that way. But see, again, वो time था जब I was just starting in this industry and I was still struggling that time. I did a daily soap, and again, I'll not name it. I'll not name the director or nothing. Like I was very young that time, and you can say that had scarred me a little for some time in my life. So the director just gave me a monologue, and it was really big. So like one pager. हाँ, और मेरा पहला दिन है और बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ दैट. मेरी हालत ख़राब हो रखी है. और यार अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ. मैं आई वाज लाइक 11 or 12. आई एम स्टार्टिंग एंड आई डिड 2-3 फंबल्स. नहीं हो पा रहा है. आई एम ट्राइंग अगेन एंड अगेन. देन ऑल ऑफ अ सडन ही स्विचेस ऑन द माइक एंड ही स्टार्ट्स शाउटिंग, एंड ही सेज, इस लड़की से कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये लड़की कर ही नहीं सकती है. मैंने देख लिया है, मैंने तो देख लिया है, इसका आगे कुछ नहीं बन पाएगा. ये है, वो है, गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहा है. और उसने माइक, बाकी बैंकी, एवरीथिंग. मेरे से तो नहीं यार, मैंने पहली बार सुना ऐसा कुछ यार. मतलब मैं क्या करूँ उस टाइम पे? मैं अपनी लाइन करूँ, मैं एक्ट करूँ, मैं उसको जवाब दूँ, मैं करूँ क्या? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था. और वो सेट पे स्पेशली ऐसा होता था कि मम्मी पापा अलाउड ही नहीं थे, क्योंकि वो डायरेक्टर ही बोल के रखा हुआ था उसने कि मम्मी पापा कोई नहीं आएगा, डिस्ट्रैक्ट होता है आर्टिस्ट, यू कैन नॉट डू दैट. ऐसे तो ये सब चालू हुआ. मैं रोई जा रही हूँ, मेरी हालत ख़राब हो गई है. मैं मम्मा पापा के पास गई, मैंने उनको बताया मम्मा ये हुआ है, और ये तो ऐसे बोल रहा है कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं इस इंडस्ट्री में. मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊँगी. मम्मा ऐसा है क्या? मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी क्या? मतलब मैं इतनी ख़राब एक्टर हूँ कि मतलब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी. So that was the time जो मुझे पता चला था कि he was doing the same thing to many female artists on the set. He was just that person with female artists. Yes, and he was doing this to, like, I can't even tell you, इतनी बड़े-बड़े मतलब इतनी बड़ी-बड़ी artists. यार आप बड़ी बेपाक और बढ़िया एकदम
कटाक्ष मारती हो लगती हो, that is an opinionated woman and a lot of people on sets tend to have an issue with females who are this opinionated. क्या आपके साथ कभी ऐसा होते हुए देखा आपने कि आपने कोई सवाल पूछा और कोई बहुत अर्क हो गया कि भाई ये क्या हो गया, बच्ची मेरे से सवाल पूछ रही है, लड़की मेरे से सवाल पूछ रही है? देखो अब के टाइम पे तो मैंने ऐसा नहीं देखा है, स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में. इनफैक्ट मैंने जो मतलब मैंने जिन पिक्चरों में काम किया, अगर आप टीको शेरों के बारे में ही बात करें तो इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय कंगना रनौत एंड शी वाज देयर ऑन द सेट द होल टाइम. How is she on She set? is amazing. She is the best. She's been a sister, she's been a mother, she's been a mentor, she's been everything for me on this. What she does? Like how sister, tell me. Like मुझे कुछ भी इश्यूज होते थे, जैसे थोड़ा बहुत या वार्डरोब के साथ इशू या ये इशू, या मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इस लाइन में, या मुझे ऐसा लग रहा है कि you know those are my views, so I can just go and share them with her, and you know she'll always come out with a solution, and she genuinely took care of me like a mother also, I can say, because ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे कमी महसूस हुई है सेट पे कि मेरे पास ये नहीं है, या खाने के लिए अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, या ये नहीं हो रहा है. बट नवाज भाई किस प्रकार के मर्द हैं ऑन सेट? हाउ सिक्योर डज ही मेक यू फील? हाउ इज ही अ गुड, बैड, whatever person that he may be on set? Nawaz, so I was obviously very nervous when we started filming for that. I was like shivering literally, like he's like one of the greatest actors I've known in my life, and I was like कि भाई I have to do justice to at least be on the screen with him. कैसे लगना नहीं चाहिए यार इसको क्यों काम दिया है भाई इनके साथ, इतने बड़े एक्टर के साथ. ये सारी चीज़ें तो मेरे दिमाग में चली रही थी, बट when I started shooting with him, he just gave me my space, you know, which I loved about him. And me as a person, you know, कि मतलब मुझे अगर थोड़ा वो मिल जाए मेरा space to creatively do whatever I can, and I have the creative freedom to do whatever I want to, then that's been good for me. So and he gave me that, and he let me do everything. बहुत सारे ऐसे experiences थे जब मैंने भी देखा है कि जो senior actor होते हैं ना, वो जो छोटे होते हैं उनसे उनको इतना ना करने नहीं देते, टोकते हैं हर चीज़ में, रोकते हैं कि मुझे लगता है तुझे ना इसको ऐसे करना चाहिए, मुझे लगता है ना तुझे ना इधर खड़ा होना चाहिए और थोड़ा सा इधर देखना चाहिए ताकि मेरी लाइन हो फिर तू बोले. ऐसी सारी चीज़ें. एंड आई हैव dealt with all this and I've experienced all this. But with Nawaz sir, it was just the opposite. It was like तू छा, जो तुझे तू करना है तू कर. बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर. He was also very sweet on set. मतलब कुछ भी होता था तो he was very helpful, like हर चीज़ में. एंड बोलते भी बहुत थे वो कि बहुत अच्छी यार, ये तो फाड़ देगी एक्टिंग में, इसने तो नेक्स्ट लेवल कर दिया है. फिर डबिंग होने वाली तो मैंने सर को बोला टेक्स्ट करके, मैंने सर डबिंग होने वाली, और ये लड़की तो डबिंग में फाड़ देगी. लिटिल बूस्ट. अरे नवाज भाई गदर आदमी है, वो जिप्सी में घूमते अपनी वहीं पे. मस्त आदमी. He's amazing. He's very sweet. And he's not even wearing like fancy stuff. He's wearing chill, casual athleisure, and he's roaming around. He looks so cool in them. I love that about him. He's so cool. हमें पता चला आप टॉम क्रूज से भी मिली हैं? Yes. वो कैसे हुआ? वो बस ऐसे हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ. I was mesmerized. Oh my god. The moment I got to know, it's like Tom Cruise, you have to meet Tom Cruise for the like he has called you to London for the promotion of Mission Impossible. So I was like, are you sure, sweet? Like Tom Cruise, भाई साहब मेरी तो हालत खराब हो गई थी. And I was like, I can't wait to meet him and just talk to him so much. I just want to talk so much to him, and I have so many questions for him. And I'm sure like the moment like when I got to meet him, there were 2-3 more people. So जब मैं उनसे मिली होंगी, उनको पता 100% ऐसा लगा यार ये लड़की कौन है, ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही है. कितने सवाल पूछ रही है. क्या पूछी, मतलब सब बातें हुई? सब कुछ मैंने पूरा ही पूछा. एंड वी हैड सो मच टाइम, लाइक वी हैड स्पेंट अ होल डे टुगेदर एट द सेट ऑफ मिशन इम्पॉसिबल. रियली? या. एंड ही शोड मी अराउंड लाइक ऑल दोज प्लेसेस जो जहाँ पे मिशन इम्पॉसिबल शूट हुई है. आज तक के जितने भी सेट्स हैं मिशन इम्पॉसिबल के वो सारे दिखाए. मतलब रोमांटिक एक आदमी, मतलब जनरली बहुत शिवलरस, दैट फील्स लाइक वेरी लाइक मतलब मैं आपको बता नहीं सकती. लाइक ही वाज डूइंग दिस सीन एंड अभी इस मिशन इम्पॉसिबल में उस सीन आने वाला है. सो यू गाइज are about to witness what I've just witnessed. And there's this scene and he's doing it and he comes and he kills it as usual. He does his own stunts, everybody knows that. And I saw that in real
एंड सिद्धार्थ यू कांट बिलीव वो बंदा बाहर आया है, उसने अपनी टी शर्ट उतारी है एंड ही हैड दोज ब्रूजेस ऑन हिज बैक, लाइक ही गोज all the way, like he is just magic and it's magic to watch him in real life, like doing what he does. यार ये बताओ कि जनरली रिलेशनशिप में जेनजी में बड़े शब्द हैं नए नए जो हम सीखते रहते हैं, उसमें आपका कोई किसी के साथ मतलब आपका सिचुएशनशिप वाला सीन भी नहीं हुआ कभी? See, वो सिचुएशनशिप हुआ था but then वो सिचुएशनशिप से डेटिंग में आ गए हम लोग. अच्छा अच्छा. पहले समझ में नहीं आता है ना, like very early period जो like understanding if this is it or not, but mostly मेरे साथ यही हुआ है. Even if situationship start होता है then I apparently like I go in dating that person, like yeah, usually that happens. क्या है आइडियल रिलेशनशिप आपके हिसाब से? Ideal relationship for me is my mom and dad. I feel they are best friends. वो दोस्त हैं पहले, फिर होंगे वो वाइफ, लवर्स या जो भी पार्टनर्स, जो भी सोलमेट्स जो भी है, पर पहले वो दोस्त हैं. मतलब वो एक दूसरे को डांटते भी दोस्त जैसे हैं, उनसे बात भी एक दूसरे से दोस्त जैसे करते हैं. एंड आई फील लाइक हैविंग दैट फ्रेंडशिप इन योर रिलेशनशिप इज रियली रियली इम्पोर्टेंट. यार आपके हिसाब से क्या चीजें हैं ऐसी जो मर्दों को औरतों को बोलनी बंद कर देनी चाहिए? कि लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, और ये लड़की है तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बैठना चाहिए, जैसे हमने बात करी ये सब चीज़ों के बारे में, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, हाँ ये लड़की है इसको तो उधर ही रहना. अगर ये वाली चीज़ सुन ली होती है मेरे माँ बाप ने उस टाइम पे कि हाँ इसको उधर ही रहना चाहिए और इसको उधर ही शादी करानी चाहिए, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके सामने ही दिख रहा है आप लोगों को गाइस यहाँ पे बैठा हुआ. सो आई थिंक these things, and I feel like women should also have equality and they should also have freedom to choose whatever they want to choose in their life, any profession they like to no that sums it up go ahead perfectly. with. Yeah. So yeah. यार कैसे मर्द अच्छे एलाइज बन सकते हैं, जो आपके मित्र होंगे या जो आपके मित्र करते हैं, कैसे जो लोगों ने जिन लोगों का आपने जिक्र किया एज द मेल फेमिनिस्ट ऑफ योर लाइफ, हाउ कैन मेन बी बेटर एलाइज टू वुमेन? See, my first encounter towards this was my grandfather, as I told you. So he was the biggest like step in this, I feel. And my dad and my brother. So they've always been with me. They support my every decision and they are there to guide me also, but not, you know, restricting my thoughts at the same time. Yeah. So I think that is what is really important. Like this is what I have felt in my life. This is what I have experienced in my life. So यही मैं बस बताना चाहूँगी लोगों को कि हाँ उसे करने दो, उसे जो करना है, आप वहाँ पे रहो to guide her, like just but don't restrict her own personal thoughts as well. Let her make, you know, those decisions where she might fail, पर वो बाद में समझेगी उस चीज़ को, obviously. मस्त है. And you learn from it. बहुत सुंदर. Yeah. यार not like 16 was too wide back. Yup. Not like 16 was too while ago for you, but अगर आप 16 साल की खुद को एक मैसेज देती तो वो आपका कैमरा है, आप क्या बोलना चाहेंगी? 16 साल की मैं बाप रे क्या कर रही थी, काम ही कर रही थी मैं 16 साल में. तो मैं मैसेज यही देती कि डोंट लिसन टू पीपल हु आर ट्राइंग टू पुट यू डाउन. उस टाइम पे शायद तुम्हें नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों कर रहे हैं जो ये कर रहे हैं, और काफ़ी बार तुमने सुन भी ली होगी ये सब चीज़ें. तो मैं यही मैसेज देती कि मत सुनो ये सब चीज़ें जो तुम्हारे लाइफ में चल रही हैं. टेक इट ईजी एंड यू गोइंग थ्रू प्यूबर्टी, सो जस्ट कीप काम, स्टे चिल, या ऑल दीज थिंग्स. एंड या ऑल्सो दैट नेवर गिव अप, क्योंकि कहीं ना कहीं थॉट आता है दिमाग में उस टाइम पे भी. So just never give up. Because if you don't give up, girl, this is where you will be in 23. Perfect, very cool. कैसा लगा आपको हमारे साथ बात करके? Good, great, amazing. I loved it. पहली इंटरव्यू मैंने ऐसी की जिसमें मुझे बस यही नहीं पूछा गया कि आपका अगला प्रोजेक्ट क्या है. आप अगला क्या करें? लेकिन ऐसे मतलब बड़े अलग तरीके से. मजा आया ना. हाँ. मेरे बारे में भी पूछा, आपके बारे में भी पता चला मुझे. Good, loved it. मैं बड़ा कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बकर ना करूँ, क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं आपका है. नहीं, पर मुझे काफी सारी चीजें पता चली. हम हमेशा कॉन्वर्सेशंस करने की चाह रहे होते हैं. That's what ताकि आप लोग भी रिलेट करें, आप लोगों को कुछ अच्छा लगे, सीखने को मिले, मजा आए, एंटरटेन हो. Yes. इनका काम क्या पसंद आता है बताओ. इनका यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल हमने नीचे डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में. जाके फॉलो कर लो, ये और कंटेंट बनाने वाली है. Promise. बाकी हॉटफ्लाई को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करें. Yes, please. ठीक है. बाकी लाइक
कमेंट वगैरह भी कर देना. This is me Siddharth Alamban signing off on the Male Feminist. But before we go, I have a surprise for you. We have a little hamper for you that is going to come from behind the camera. And Ta-da. thank you. Look at that. Yay, it's pink. Yes, Yay. it's very pink. You can open and see what you got inside also if you want. Very They're- cute. They're very cute like that. Oh. Oh, thank you. Thank you so much, guys. Thank you. This is so sweet. Thank you. You can put that away because the last part I ask on always is, Yeah. are you a hugger? Can. Thank you so much for being on the show. This is me Siddharth signing off. पहले इसको उधर रख लो ताकि एपिक फेल ना हो. कॉफी पूरी वाइट रग पे गिर रही है. But thank you so much. Very kind of you. Bye love. Bye.